नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सेल्फ डॉक्टर शिखा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल होम्योबून में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में, जिसे यूटीआई भी कहते हैं। ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। जिस भी पर्सन को ये प्रॉब्लम होती है वो बहुत ही परेशान हो जाता है और बहुत ही पैनिक सी सिचुएशन होती है, क्योंकि इसमें पर्सन को पेशाब करते वक्त या उससे पहले बहुत तेज दर्द होता है या जलन भी हो सकती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन फीमेल और मेल्स यानी कि महिलाओं और पुरुष दोनों में देखा जाता है, बट ये प्रॉब्लम ज़्यादातर महिलाओं में देखी गई है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किसे कहते हैं, इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं और यूटीआई कैसे हो जाता है, किस तरह के लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है, और इसके लिए बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगी। और फ्रेंड्स, आखिर में आपको इससे बचने के लिए कुछ प्रिवेंटिव टिप्स भी बताऊंगी। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसे आप पूरा ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहें। सबसे पहले जानते हैं यूटीआई क्या होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपने यूरिनरी सिस्टम को जानना ज़रूरी है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं। हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है वो 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला इसमें आता है किडनी, उसके बाद यूरेटर जो एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारी किडनी से निकलकर यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में अटैच हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली, और सबसे लास्ट में आता है यूरेथ्रा यानी कि पेशाब की नली। हमारी बॉडी में 2 किडनीज होती हैं जो कि हमारे पेट के निचले हिस्से की तरफ होती है और थोड़ा सा पीछे की तरफ होती है। हम जो भी खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद हम जो भी काम करते हैं, हमारा जो फिजिकल मूवमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, और खाना डाइजेस्ट होने के बाद हमें एक एंड प्रोडक्ट मिलता है जिसमें कि एक भाग स्टूल का होता है और दूसरा भाग यूरिन का होता है। तो हमारी जो किडनी है वो हमारे ब्लड को फिल्टर करती है। हम जब खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद हमारी बॉडी को जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, और उसके बाद एक एंड प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकल जाता है जिसको हम वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। इसी के साथ साथ हमारी बॉडी में जो भी हम खाना खा लेते हैं उसके बाद हमारे ब्लड में जो भी हमें बॉडी में नीड होती है वो हमारे ब्लड में जाता है। ब्लड में जाने के बाद बॉडी उसको छानती है, यानी कि छानने का काम किडनी करती है, फिल्टर का काम करती है किडनी हमारी बॉडी में। और जब ये ब्लड को छान देती है, जो भी बचा हुआ प्रोडक्ट मिलता है उसको बाहर वेस्टेज के तौर पर यूरिन की फॉर्म में बाहर निकाल देती है, जिसमें क्रेटिनिन और यूरिया, पोटेशियम, सोडियम ये सारी चीज़ें मिली होती हैं। किडनी में ये सारा काम हो जाता है, और जब हमारी बॉडी में यूरिन को या वेस्टेज प्रोडक्ट को बाहर निकलने के लिए एक रास्ता चाहिए होता है, हमारी किडनी से 2 यूरेटर्स निकलते हैं जो कि पाइप जैसे स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो इसके थ्रू हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, हमारा जो यूरिन होता है वो बाहर निकलता है और ये ट्यूब्स यूरिनरी ब्लैडर में जाके अटैच हो जाती है, हमारी पेशाब की थैली में जाके अटैच हो जाती है, और ये सारा जो प्रोडक्ट होता है वेस्टेज ये हमारी पेशाब की थैली में भर जाता है, और इसके बाद पेशाब की नली द्वारा यानी कि यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। पेशाब की थैली से एक नली जुड़ी होती है जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। मेल्स में ये पिनाइल ओपनिंग के नाम से जानी जाती है, और फीमेल्स में वेजाइनल ओपनिंग के ठीक ऊपर एक यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, वहाँ से यूरिन बाहर निकल जाता है। तो ये होता है पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट या यूरिनरी सिस्टम, जिसमें कि हमारा सबसे पहले किडनी आती है, फिर उसके बाद यूरेटर, उसके बाद ब्लैडर और देन उसके बाद यूरेथ्रा। अब अगर इस सिस्टम में किसी भी तरह से बैक्टीरिया आ जाते हैं या इन्फेक्शन हो जाता है तो हम इस कंडीशन को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा यूरिनरी ट्रैक्ट किस तरह से काम करता है। अगर यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन होता है तो इस कंडीशन को हम सिस्टाइटिस कहते हैं। अब जान लेते हैं यूटीआई हमें किन किन लोगों में देखने को मिलता है या किस तरह के लोगों में देखने को मिलता है। तो ये हमें मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलता है, बट स्पेशली जैसे कि मैंने आपको बताया कि महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि महिलाओं में जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है वो वजाइनल ओपनिंग के ठीक पास में होती है, और फीमेल्स में मेंसेस के टाइम पर इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जब इस टाइम पर कुछ लोग साफ़ सफाई का ध्यान नहीं देते हैं वहाँ पर, तो क्या होता है कि वहाँ पर बैक्टीरिया बिल्डअप होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मेल्स के केस में अगर प्रोस्टेट उनका बढ़ा हुआ है तो भी यूटीआई की समस्या हमें देखने को मिलती है। ऐसे लोग जो यूरिन पास करने के बाद वहाँ का एरिया पानी से वॉश नहीं करते हैं, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसे लोगों में भी हमें यूटीआई देखने को मिलता है। तीसरा, जो लोग बहुत कम पानी पीते हैं ऐसे लोगों में भी देखने को मिलता है यूटीआई। इसके अलावा जिनको पथरी या स्टोन की समस्या है ऐसे लोगों में भी यूटीआई की समस्या देखने को मिलती है। अगर किसी को शुगर या डायबिटीज़ है
तो भी ऐसे लोगों को यूटीआई होने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। अब जान लेते हैं कि यूटीआई होने का मेन कारण क्या होता है। तो जो इसका पैथोलॉजिकल रीज़न होता है वो होता है हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में बैक्टीरिया हो जाना, बैक्टीरिया बिल्डअप हो जाना। तो सबसे बड़ा कारण होता है यूटीआई होने का ई कोलाई बैक्टीरिया। ये एक तरह का कीटाणु होता है। 70 to 80% केसेस में यूटीआई होने का मेन कारण यही कीटाणु होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया और होते हैं जिनसे यूटीआई होता है, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से भी यूटीआई होता है। तो ये कुछ मैंने आपको कारण बताए जिसकी वजह से यूटीआई देखने को मिलता है। अब जान लेते हैं यूटीआई होने के लक्षण या साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला इसका सिम्टम होता है पेशाब करते वक्त या पेशाब करने से पहले बहुत ज़्यादा जलन होना, बहुत ज़्यादा दर्द होना, और कुछ पर्सन्स में ये जलन और दर्द पेशाब करने के बाद काफ़ी देर तक बनी रह सकती है। ये जो दर्द और जलन होती है वो इतनी ज़्यादा तीव्र होती है जिसकी वजह से पर्सन यूरिन पास करने से भी डरता है। बट ये डिपेंड करता है कि पर्सन को कितना इन्फेक्शन हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो पर्सन को बहुत जलन और दर्द हो सकती है, लेकिन अगर कम इन्फेक्शन हुआ है तो उसके हिसाब से ये जलन और दर्द कम भी हो सकती है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इसके अलावा अगला सिम्टम होता है पर्सन को बहुत जल्दी जल्दी यूरिन जाने की इच्छा होती है। 15-15 मिनट बाद पर्सन यूरिन करने के लिए जाता है, या किसी पर्सन में ये भी देखा गया है कि वो 5-5 मिनट में भी यूरिन करने जाते हैं। लेकिन जब वो यूरिन करने जाते हैं तो उनको बहुत कम मात्रा में यूरिन होता है या ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन होता है, और ये भी बहुत जलन या दर्द के साथ होता है। इसके अलावा अगर पेशाब के रंग की बात करते हैं तो यूटीआई के केस में पेशाब का रंग बहुत डार्क हो जाता है या मटमैला कलर का होता है। किसी पर्सन में डार्क येलो कलर का यूरिन भी देखा जाता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो पेशाब के साथ ब्लड भी आ सकता है। इसके साथ हल्का फीवर भी हो सकता है। ये सारे लक्षण थे यूटीआई के। अगर किसी भी पर्सन को यूटीआई है और इस तरह के सिम्टम मिल रहे हैं तो आपको जल्दी से जल्दी मेडिसिन पे जाना चाहिए, डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं यूटीआई के केस में। अगर आप इन मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, आपको यूटीआई में बहुत जल्दी आराम होने लग जाता है। तो सबसे पहली मेडिसिन है कैंथेरिस। कैंथेरिस यूटीआई के केस में बहुत अच्छी प्रूव हुई है। तो अगर आपको पेशाब करते वक्त जलन या दर्द होता है बहुत ज़्यादा, या जल्दी जल्दी यूरिन आता है या ड्रॉप बाय ड्रॉप करके यूरिन आता है, फिर पेशाब के साथ हल्का सा ब्लड भी आता है, पेशाब का कलर बहुत डार्क है, तो इन सभी सिम्टम्स में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। बात कर लेते हैं आपको इसको कैसे लेना है। कैंथेरिस 200 में लेना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको इस मेडिसिन को हर आधे घंटे में 4-4 बूंदें लेनी है, और अगर कम प्रॉब्लम है तो इसको दिन में 3 बार 4-4 बूंदें लेनी है। इसको आप 1 चम्मच पानी में 4 बूंदें डालकर ले सकते हैं, और इस मेडिसिन से आपको बहुत जल्दी आराम देखने को मिलेगा। दूसरी मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर। अगर आपको पेट के निचले हिस्से में बहुत तेज दर्द हो रहा है और साथ में आपको स्टोन या पथरी की समस्या भी है, और साथ ही में आपको किडनी स्टोन भी है, मतलब गुर्दे में आपको पथरी भी है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसको आपको आधे कप पानी में 20 बूंदें डालकर दिन में 3 बार लेना है। इसके अलावा तीसरी मेडिसिन है टेरेबिंथिन 200। अगर आपको पेशाब के साथ ब्लड भी आ रहा है और बहुत ज़्यादा यूरिन में स्मेल भी आ रही है, साथ ही में पेशाब में जलन भी है, ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है इस तरह के सिम्टम में। इसको भी आपको दिन में 3 बार 4-4 बूंदें डायरेक्ट जीभ पर डालकर लेनी है, या 1 चम्मच पानी में 4 बूंदें डालकर दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। तो ये मेडिसिन आपको 1 हफ्ता या 10 दिन तक कंटिन्यू करनी है। आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तीसरी मेडिसिन है पेट्रोसेलिनम सटाइवम। होम्योपैथी में एक पेट्रोलियम नाम से मेडिसिन आती है और दूसरी पेट्रोसेलिनम होती है, तो दोनों मेडिसिन अलग अलग हैं। तो पेट्रोसेलिनम आपको 6 CH में लेकर आनी है, और मेडिसिन यूटीआई के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आपको पेशाब करने की सडन अर्ज होती है, मतलब कि बैठे हैं और अचानक से पेशाब करने की अर्ज हो रही है, पेशाब जाना है तुरंत, पेशाब आप रोक ना पा रहे हो, यूरिन को बिल्कुल होल्ड ना कर पा रहे हो, इस कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तो इसकी आपको 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेनी है, जिससे आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब लास्ट में बात कर लेते हैं कुछ प्रिवेंटिव टिप्स के बारे में। तो जानते हैं कि यूटीआई ना हो, इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बहुत पेनफुल कंडीशन होती है, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि इनफ अमाउंट में पानी पीना चाहिए। हर पर्सन को दिन में कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी पीना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे महिलाएं हों या पुरुष हों, दोनों को ये बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए, आप जब भी यूरिन पास करने जाएं उसके बाद अपना वो एरिया पानी से ठीक से वॉश करना चाहिए। क्या होता है कि अगर आप पानी से उस जगह को वॉश कर लेंगे तो वहाँ पे बैक्टीरिया का बिल्डअप नहीं होगा और फर्दर इन्फेक्शन होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। तीसरा पॉइंट, अगर आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले सीट को
आप पानी से धो लें और उसके बाद उसको यूज़ करें। आप अपने अंडरगारमेंट्स को हमेशा साफ़ सुथरा रखें और उनको हमेशा धूप में सुखाएं, जिससे कि बैक्टीरिया बिल्डअप होने का चांसेस नहीं रहेगा। धूप में बैक्टीरिया मर जाते हैं तो इससे फर्दर इन्फेक्शन नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन बहुत काम के हैं। अगर आप इनको अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, इनको फॉलो करते हैं, तो आपको यूरिनरी इन्फेक्शन होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। और इसके अलावा भी अगर आपका यूरिनरी इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है, काफ़ी टाइम से है और जल्दी जल्दी हो जाता है, तो आपको ठीक से चेकअप कराना चाहिए अपनी बॉडी का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया, आपके किसी काम आया है, तो मेरी वीडियो को अपने रिश्तेदारों, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और फीमेल्स को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनको इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ और मेरे साथ बने रहें। मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर आती रहती हूँ और उसके लिए अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट भी आपको बताती हूँ। साथ ही साथ आपको मेरे चैनल पर होम रेमेडीज़ भी जानने को मिलेगी, जो कि बहुत इफेक्टिव होती है। मैं आपको मिलती हूँ एक और बहुत अच्छे हेल्थ से रिलेटेड या ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।